सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। बुधवार का आज दिन है और आज का जो दिन है वो हास्य ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोग जो है बड़ी उम्मीद जो है वो आज के दिन के प्रति रखते हैं, क्योंकि आज जो है हास्य के ऐतिहासिक प्राचीन जो है समाधा मंदिर का आज जो वार्षिक उत्सव जो है, जो पंचम का मेला जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ मौजूद है। और अगर आप पीछे आप देख रहे हैं, ये वही प्राचीन जो कहें कि बड़ी दूर दूर तक जिसकी आस्था फैली हुई समाधा मंदिर जो है वो यहाँ मौजूद है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो सिर्फ अभी तक ये है कि ये सदियों पुराना जो है ये मंदिर जो है वो यहाँ मौजूद है और इसकी जो मान्यता जो है वो बहुत दूर दूर तक है। बहुत जो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में जो भक्तजन जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। कई जो है विशेष चीजें भी यहाँ मौजूद है, उनके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे, पूरे इस मेले के भ्रमण करवाएंगे, जानेंगे कि किस तरह क्या ये पूरी जो जानकारियां हैं और किस तरह क्या कब ये शुरू हुआ, अंदर के दर्शन भी करवाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए अब हम आपको जो है इस मंदिर के अंदर के जो दर्शन जो है वो करवाते हैं। और अगर आप पीछे आप देखेंगे तो भक्तजनों की जो भीड़ जो है वो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। और भक्त जो है वो पूरी एक श्रद्धा के साथ, पूरी एक लगन के साथ जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे इधर भी राधा कृष्ण और सभी जो है ये राम परिवार और साथ में जो है बीच में हनुमान जी महाराज की जो एक बड़ी एक जो प्रतिमा जो है वो यहाँ स्थापित है। और इस आज के इस दिन के अंदर अगर आप मानेंगे तो कितनी ही जो एक तादाद है भक्तजनों की वो यहाँ आज पहुंचेंगे। और सभी के सभी जो लोग हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हुए, अपनी अपनी मन्नतें जो है कुछ मांगने आए हैं और कुछ धन्यवाद कहने के लिए आए हैं कि उनकी जो मन्नत जो है वो पूरी हुई। और आए अगर आप यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये वो मुख्य जो स्थल है जिसका ये कहें कि बड़ी एक मान्यता है। देश विदेश से जो भक्तजन जो है वो इस स्थान को अपना शीश नवाने के लिए जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। और पांचम के इस मेले की बड़ी एक मान्यता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये मान्यता आगे बढ़ती जा रही है। और जो लोग जो है वो अपने परिवार को और सभी कहें कि आने वाले, चाहे कोई घर में कोई नया कोई बच्चा आया है या फिर किसी परिवार के सदस्य में एक और जो सदस्य जो जुड़ा हो, उन सभी को जो है मत्था टिकाने के लिए सभी यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं भक्तों की जो पूरी एक भीड़ जो है वो यहाँ मौजूद है। और वो सभी के सभी जो है वो यहाँ पर अपने, तो ये अगर आप ऊपर अगर आप इसकी डेकोरेशन अगर आप देखेंगे, श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा जगन्नाथपुरी जी महाराज की जाइए, देखिए ऊपर की जो डेकोरेशन है वो भी बड़ी एक भव्य जो है वो की गई है। और अगर आप देखेंगे तो भक्त दूर दूर से जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और तो इस पूरे इस मेले में जो है बड़े ही गणमान्य लोग हैं शहर के। सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन जी, सबसे पहले तो आज के इस दिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो मैं आपके सिटी फर्स्ट न्यूज के जितने भी हजारों लाखों दर्शक हैं, सुनने वाले व देखने वाले, उनको बाबा जगन्नाथपुरी की जय बोलूंगा। माही जी, आज यहाँ बाबा जगन्नाथपुरी के मंदिर में डेरे पे आए हो। मैं कहता हूँ ये एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है बाबा जगन्नाथपुरी का। हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है। बाबा जगन्नाथपुरी महाराज ने झांसी शहर को बसाया था, उन्हीं की सुरक्षा से ये इलाका बसा हुआ है। और बाबा की इतनी मान्यता है, इनका इतना बढ़िया पर्चा है कि ये तुरंत पर्चा देते हैं। जो भी अपनी मन्नत आके यहाँ मांगता है उसको तुरंत पूरी करते हैं। ये बाबा का बड़ा आशीर्वाद है। और उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़के इस इलाके को बसाया था। आज पूरे देश के अंदर नहीं, विदेश से भी, एनसीआर से भी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं जो आज के दिन के आगे दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन बाबा के आशीर्वाद से वो बड़े ऊंचे पदों पे भी गए हैं, बड़े धनवान भी बने हैं। मैं भी उन्हीं में से एक उनका एक भगत हूँ, जो मेरे परिवार पे भी, हांसी शहर पे भी उनका बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बाबा जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आया हूँ और नतमस्तक हो गए ये प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि बाबा आज के दिन जो भी आपकी मन्नत मांगने आए, जब भी कभी मन्नत मांगने आए, उसकी पूरी करना। और मुझे विश्वास है कि ये मन्नत पूरी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने बड़ी जो जानकारियां जो है वो दी। और भी यहाँ जो अंदर के जो दर्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे और भी जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो दिखाएंगे। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अभी जो है ये मंदिर के एक ऐसे हिस्से में हम आपको लेके आए हैं जिसमें एक अपने देश विदेश में जो बड़ी चर्चा का विषय रहा कि एक ऐसा एक वृक्ष है, एक ऐसा बड़ का पेड़ है जो अपनी जड़ से जो है वो अलग है और लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है हरा भरा है। उसकी पूरी एक जो देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ ये देखिए जड़ जो है बिल्कुल अलग है, नीचे का हिस्सा बिल्कुल सूखा हुआ है और पूरे की जो पत्ते भी अगर आप देखेंगे तो सभी जो है अभी तक हरे हैं। और इस एक दृश्य की, इस एक अजूबे की जो है बड़े दूर दूर से जो नेशनल मीडिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ आए थे और सारी जो जानकारियां जो है वो यहाँ से
एकत्रित की गई थी। इस पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जो है अभी ऋषि सैनी हमारे साथ जुड़े। ऋषि भाई, सबसे पहले तो आप, अगर हम आपसे पूछें कितना है कि पुराना जो है ये आयोजन जो है? आयोजन तो बहुत पुराना है, पीढ़ी दर पीढ़ी। राजा शाहजहां भी यहाँ मत्था टेकने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना पुराना रहा होगा। और राजा शाहजहां की दान दी हुई जमीन भी यहाँ है, और तो इतिहास तो इनका बहुत पुराना है। अगर मान्यता की बात करें तो कहीं की हांसी नहीं, हरियाणा नहीं, देश विदेश से जो है जो भगत आते हैं। बाबा जी की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, बाबा जी को जो दान देके गए हैं, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इनकी प्रॉपर्टी, इनका दान का सिस्टम जो चला हुआ है, और देश विदेश से श्रद्धालु आते भी हैं आज के टाइम में। अगर हम आज के आयोजन की अगर हम बात करें तो आज का जो आयोजन है ये किस तरह है विशेष है? ये बाबा जगन्नाथपुरी जी का जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है, और हांसी शहर के प्रत्येक घर से, हांसी नहीं मैं तो कहूंगा पूरे हरियाणा के जो हांसी से जो निकले हुए जो लोग हैं, वो भी मत्था टेकने के लिए, बाबा का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ आते जरूर है। और जैसे जब हमारे घर में बच्चों का और हमारे माता पिता का जब जन्मदिन होता है तो हम जैसे प्रसाद बनाते हैं, तो ऐसे ही आज बाबा का जन्मदिन है तो हर घर में खीर और चूरमा, मिठाइयाँ जरूर बट रही हैं। तो अगर अभी हम जो है मंदिर के अंदर हम आए, हमने देखा कि जो मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो स्थापित हैं, उनके बारे में कुछ जो इधर इधर जो है वो एक बार बताएं कैसे क्या जो मूर्तियां हैं? हाँ, बाबा जगन्नाथपुरी जी की प्रतिमा है और उनकी समाधि स्थल बना हुआ है, और उसके इस तरफ आप थोड़ा सा आओगे, उनके जो वो विराजमान है, उनके बाईं तरफ जाओगे तो एक पेड़ लगा हुआ है, जो कि आप देश विदेश में इसकी चर्चाएं भी रही हैं कि पेड़ जो है वो धरती से कटा हुआ है, और दूसरे पेड़ से जुड़ के वो जो है अपनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण कर रहा है और अपनी ऊर्जा जो ले रहा है, और आज भी हरा भरा है। इसमें दो तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हम बात करें वैज्ञानिक तरीके से, तो वैज्ञानिक तरीके से तो ये जिंदा कैसा रहा, ये दूसरे पेड़ से अपनी एनर्जी ले रहा है। चलो हमने मान लिया कि एनर्जी तो ले रहा है, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे जैसे संत महापुरुष इस धरती पे रहे हैं, और अगर हम ये माने कि देखो एक भाई जो है, दो भाई बराबर में लगे हुए थे, एक भाई जड़ से कट गया, दूसरे भाई ने उसको सहारा दिया और वो आज वो हरा भरा है, तो हम ये तो मान ही सकते हैं एक भाई ने दूसरे भाई को सहारा दिया और आज वो हरा भरा है। कलयुग में हम ये तो कहेंगे कि आज, और नहीं तो हम इस पेड़ से ही सीख ले लें। जी बिल्कुल, जो है एकीकरण की जो भावना जो है वो यहाँ से आ सकती है। इस तालाब का भी कुछ रहस्य है? हाँ, इस तालाब का एक रहस्य, बाबा जी के जो, बाबा जगन्नाथपुरी जी इनके जो एक भगत होते थे, वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे मक्का मदीना जाना है, मैं वहाँ के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं यहाँ जो है आपको दर्शन करा सकता हूँ। मक्का मदीना में जो कमल के फूल उगते हैं वहाँ के जो सरोवर में, और यहाँ जो सरोवर है, और उनके और यहाँ के सेम कमल के फूल उगते थे, लेकिन अब की बार फूल उगे नहीं है। वो कारण रहा होगा कोई भी, बाबा जी जाने, प्राकृतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। भारत में सब कुछ निर्भर है। लेकिन अंधविश्वास से दूर हटके अगर हम देखें तो यहाँ इस तालाब की एक अपनी एक मान्यता भी है कि यहाँ चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, और यहाँ जो है देश विदेश से श्रद्धालु भी आते हैं, अपनी गाय भैंस जो हम लोकल भाषा में अगर कहें तो पहला दूध जो है यहाँ चढ़ाते भी हैं। तो अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक आस्था जरूर लोगों की जुड़ी हुई है इस मंदिर से। यहाँ कुश्ती दंगल भी होता है बाबा के नाम से, वो भी बड़ा मशहूर है, बहुत दूर दूर से पहलवान, अखाड़ा भी है यहाँ, और बहुत बड़े बड़े जो पहलवान है वो यहाँ से निकल के गए भी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भाई, इतनी जो जानकारी आप लोगों का धन्यवाद किया, आप लोगों ने मुझे याद किया और यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आए। सिटी फर्स्ट न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऋषि सैनी थे, और जैसे इन्होंने कहा कि इस तालाब का भी जो है, जिसमें मक्का मदीना के बारे में जो है वो जानकारियां जब एक मुस्लिम भक्त को जो दी गई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कमल जो है वैसे ही खिलते हैं जहाँ पर जैसे जो है मक्का मदीना में जो है वो खिलते थे। तो अभी जो है मंदिर के अंदर अगर आप ये देखें तो भक्तों की पूरी एक भीड़ है, लेकिन हाथों में जो है ध्वजा ये लिए हुए हैं। पूरा एक जो परिवार जो है, माताएं बहनें जो है वो इस परिवार के अंदर जुड़ी हुई है। भाई साहब जुड़ रहे हैं। जी सर, शुभ नाम सर आपका? जय भगवान। ये जो सैनी साहब बताएंगे, जो ध्वजा आप जो लेके आए हैं, ये क्या यहाँ आप चढ़ाने के लिए लेके आए या आप घर चढ़ाने के लिए यहाँ चढ़ते बाबा हनुमान के पास। जैसे हम नॉर्मली हम देखते हैं बाजारों में से जो ध्वजा यात्रा जो निकलती है, ये उस तरह आप पैदल मार्च करके लेके आए या वैसे? वैसे है। कितने टाइम से आप हांसी के निवासी हैं? आज से कितने टाइम से आप यहाँ रहे? हम तो पैदाइश से आने लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें मालूम कितने टाइम पुराना ये यहाँ होगा जिसमें आयोजन ऐसे होते हैं साल दर साल? ये तो बहुत साल पुराना है। लोगों ने यूँ कहते हैं बहुत मान्यता है यहाँ, जो मांगते हैं जो लोग, उनकी जो मन्नतें हैं पूरी होती हैं। आपके साथ ऐसा कुछ होते बनते पूरी होती है। आपके साथ हुआ है? बताना चाहोगे कुछ? ऐसा तो खैर मैं तो जो काम सोचा मेरा काम बढ़िया, लेकिन अंदर की बात है, अंदर ही रखनी चाहिए। तो अभी पूरे परिवार सहित आए हैं? पूरा परिवार से। कौन कौन है ये परिवार में? क्या माताएं बहनें सारी पूरा परिवार है? पूरा परिवार है, बुआ है, बहन, बुआ है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चल रहा है। इनके हाथ में ध्वजा। जी आपका नाम क्या? सैनी साहब ने बताया कि ये जो है दर ऐसा है कि जहाँ जो मांगते हैं वो मिलता है, ऐसा आपने भी सुना होगा? हाँ जी।
तो कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है जी। मानता है यहाँ की, जो मांगते हैं वो पूरी होती है, जो मन्नत। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ के बारे में? कितने टाइम से आप आ रहे हैं? मैं तो जी, हमारा तो बचपन यहीं बीता है। अभी तो हमारी मानता भैया के साथ आई है। अभी तो ये हमारे बड़े भैया जी अफगानिस्तान। लेकिन परिवार जो है पूरे जुड़े हुए हैं, सभी आते हैं। माता जी आपका क्या नाम है? रीना देवी। तो जैसा इन्होंने कहा कि ये बहुत पुराना है, तो आप भी लगा कितने टाइम से आप आ रहे हैं? हमारा तो जन्म हुआ उससे पहले का ही है। हाँ जी, यहीं के हैं। कुछ बदलाव लगता है इसमें भी? पहले ऐसा था, अब ऐसा है? हाँ जी, काफी है बदलाव। आप जब आप आना शुरू हुए उस टाइम पे क्या चीज तो नहीं? लड़के हैं, आप जैसे इसने बुलाए हैं तो उसकी वजह से आए हैं। जब आप आते थे मान लो, तो उस टाइम पे कुछ अलग ही कहते, तालाब भी बहुत बड़ा हुआ करता था। हाँ जी, वो अब कुछ बदल रहा है। कुछ बदला हुआ। क्या कहना चाहोगे इस मंदिर के बारे में, क्या इसकी आस्था के बारे में क्या कहना? अब क्या अच्छा है, हमारे भाई की तमन्ना पूरी हुई है। जी देखिए, भाई की तमन्ना पूरी, रक्षाबंधन का त्योहार अभी गया है और भाई की तमन्ना पूरी होने पे ये जो है एक बड़ा एक खुशी का एहसास जो है वो यहाँ आ रहा है। ये एक परिवार था और ऐसे ऐसे जो है वो सैकड़ों परिवार यहाँ आए हुए हैं और लगातार जो है इस मंदिर के इस आयोजन में सभी अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देते। सुबह से लेकर शाम तक आज जो है पूरा जमावड़ा रहने वाला पंचम का मेला है। समाधा मंदिर जो है पूरे हमने दर्शन आपको करवाए। ये जो रास्ता जो है सिसाई पुल से आगे पूरे इस रास्ते में जो है लोग डेकोरेशन भी पूरी की गई है और जो लोग है वो भक्तजन आराम से इस पे पूरे रास्ते पे आ रहे, पूरी भीड़ जो है। आप कहीं अगर नजदीक है तो आप आ सकते हैं। और आपको कैसा, क्या आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो भी हमें आप जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।